पहनी है, तुलसी माला पहनी हुई है। तुरंत लालाचार्य जी रोने लगे और रोते हुए बोले मेरे बड़े भैया चले गए। बड़े भैया, उनको मरे हुए शव को बड़े भैया बताने लगे, मेरे बड़े भैया चले गए। कूद गए कावेरी जी में और उस शव को लेकर के किनारे आए। सब देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं, बोले भैया लालाचार्य जी कैसा आपका स्वरूप है, एक मरे हुए अनजान व्यक्ति को आप उठा लाए। इधर देखिए, कथा सुनिए, कल से परेशान नहीं हो गए आप, खूब सोइएगा प्रेम से, हैं? आज और सुनो। शव लेकर के आए, अपने कुल पुरोहित जी के पास गए। कुल पुरोहित जी से जाकर के कहा, हे कुल पुरोहित जी, आज हमारे बड़े भैया ने शरीर त्याग दिया है, आप कृपा करके उनकी अंत्येष्टि कराने चलिए। तो बोले लालाचार्य जी तुम्हारे कोई बड़े भैया तो है ही नहीं। भगवान आप तो जानते हैं मैं नियम में हूं, जो भी वैष्णव भेष में होता है मैं उसको अपना संबंधी मानता हूं। तो कुल पुरोहित भी बोले देखो तुम्हारे भाव को प्रणाम है, तुम जीवित चलते फिरतों को अपना संबंधी बताते हो, ठीक है यहां तक बात, पर किसी का अंतिम संस्कार करना, और वो भी जिसका हमें कुल नहीं पता, हमें कोई उसका खानदान नहीं पता, उसका गोत्र नहीं पता, तुम कैसे उसका अंतिम संस्कार कर दोगे? लालाचार्य जी बोले जो मेरा गोत्र है वही उनका गोत्र, मैं उनका परिवारी हूं, मैं 13 दिन तक बिल्कुल सूतकों का पालन करूंगा, मैं ही पिंडदान करूंगा, केश दान करूंगा, सब करूंगा, वो मेरे बड़े भैया हैं, आप करा दो। सब आश्चर्यचकित हो गए, बोले भैया अब तो ये भाव अति में हो गया है लालाचार्य जी का, मरे हुओं को अपना मान लेते हैं। कुल पुरोहित गए, कोई नहीं आया लालाचार्य जी के पास। बोले कि हम जिसको जानते नहीं उसके अंतिम संस्कार में हम क्यों जाएं? अकेले ही लालाचार्य जी ने पूरी चिता बनाई, उस पर उस शव को रखा और सारी विधियां जो होनी चाहिए वो विधि की। 13 दिन तक सूतक, अपवित्र सूतक का समय जो होता है उसका नियम किया, पिंडदान आदि सब कुछ किया। 13 दिन बाद लालाचार्य जी ब्रह्म भोज के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए गए और सब ब्राह्मणों के यहाँ द्वार पर जाकर के पत्र देकर के आए, हमारे बड़े भैया के 13वें दिवस